अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 8वीं रात फजाई हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर सिरक और हाजीयाबाद के करीब हमले किए गए। किशम और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इराक के शहर अरबील में अमेरिकन काउंसिल के करीब बारूद से भरा ड्रोन मार गिराया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि पासदारान को उर्दन में अमरीकी फौज पर हमलों की फौरी सजा देंगे। हमलों का मकसद आबदाए होर्मुज में तिजारती जहाजरानी का तहफ़्फ़ुज़ है। साहली इलाकों आबदाए होर्मुज में अमन की बहाली तक हमले जारी रहेंगे। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने उर्दन में ईरान के मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक की। हमले में 1 अमरीकी एहलकार लापता और 4 जख्मी हुए। लापता अमरीकी फौजी की तलाश जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ कहते हैं फौजियों की कुर्बानी अमरीका के अज़्म को मज़ीद मजबूत करेगी। उर्दन में फौजियों की हिलाकत पर अमरीकी सदर का पारा हाई। पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया। ईरान के मिसाइल हमलों से उर्दन में फौजियों की हिलाकत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, अमरीकी फौजियों की हिलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। सूरत हाल पर उन्हें बेहद दुख है। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकालकर अहदाफ पर दुरुस्ती से हमला किया। रूसी मीडिया का दावा है कि ईरान के नए मिसाइल तेज़ रफ्तार और हदफ पर लगने से पहले पोजीशन बदलने वाले हैं। पेंटागन को तशवीश है कि ईरान हसास मकामात को कैसे दुरुस्ती से निशाना बना रहा है। अमरीकी सदर के दस्तखत बेवकूफ़ और बेकार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं अमरीकी वादा खिलाफियों ने दस्तखत बेवकूफ़ साबित किए। अमरीका ने बार बार मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ की। अमरीका पर भरोसा नहीं कर सकते। गुरूर, खुदपसंदी और खूनखारी अमरीकी वतीरा है। अमरीका ने फिर खुद को बेनकाब किया। अमरीका ने बददियानती और बदनीयती का सबूत दिया। अमरीका ने कशीदगी बढ़ाई तो तैयार रहे। दुश्मन को नाकाबिल फरामोश सबक देंगे। ईरान ने मुफाहमती याददाश्त पर अमल मुअत्तल कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे। बदकिस्मती से अमरीका ने जारहाना इक़दाम किए। मुफाहमती याददाश्त के तमाम निकात मुअत्तल कर रहे हैं। ईरान अब कोई निकात नाफिज नहीं कर रहा। इस वक्त ईरान की अव्वलीन तरजीह मुल्क का मजबूत दिफा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका ने हर सतह पर मुआहदा तोड़ा। आबदाए होर्मुज़ में जहाज़ों को मुतवाज़ी रूट के लिए उकसाया। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ बोले मुफाहमती याददाश्त की सियासी खुश होने से पहले ही अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम ने कहा अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। दुनिया अमरीका की मजम्मत करे। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबदाए होर्मुज़ पर किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में आबदाए होर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या फ़ीस के नफाज की भी मुखालफत। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक का ईरान से आबदाए होर्मुज़ गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। खित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा अफ्रीकन इस्लामाबाद MOU पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसहाक डार का कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। अमरीका का दुनिया भर में शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह अमरीकी मफादात और शहरियों पर हमला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलोचिस्तान की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सूबे में दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा सानहा ज़ियारत की तहकीकात के लिए लवाहिकीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया है। बलोचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अनकरीब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी की हालिया लहर में फ़ौज, FC और पुलिस के शुहादा को खिराज अक़ीदत पेश किया। PP चेयरमैन ने कहा बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा अप्लाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। कश्मीर के मामले पर हम सब एक हैं। लंदन में बैठे काठे कश्मीरी तकसीम ना फैलाएं। ये लोग 1952 से वहाँ बैठे हैं। अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करने वालों को पैसे देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से मुनक़िदा जलसे से खिताब। कहा अफवाज पाकिस्तान की ज़ुबान कुर्बानियाँ दे रहे हैं और ये लोग कैसी ज़ुबान बोल रहे हैं। कश्मीर की खैर मांगे, लंदन में बैठ कर तकसीम ना फैलाएं। पाक फ़ौज के जवान सियाचिन के पहाड़ियों से लेकर नीलम वादी तक मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं।
फौज का जवान जब सीना तान कर आपकी सरजमीन की हिफाजत करे तो इज्जत उनका हक है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के संगीन इल्जामात। मार का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा और शर्मनाक बयान। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने जाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन अबूर कर ली। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने यूट्यूब चैलेंज पर इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि मार का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन का कहना है नौरीन नियाजी की सोच और अल्फाज बानी पीटीआई के मखसूस बयानिए की आकासी करते हैं। बानी पीटीआई और उसकी बहनें जाती मफादात के लिए मुल्की सालमियत को भी दाव पर लगा सकते हैं। रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का इल्जाम। NCCIA ने नौरीन नियाजी को नोटिस जारी कर दिया। सोशल मीडिया मवाद से मुतल्लिक इंक्वायरी में तलब कर लिया। नौरीन नियाजी को 20 जुलाई को इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत। NCCIA का कहना है कि नौरीन नियाजी बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जाती हैसियत में पेश हों। नौरीन नियाजी का बयान अपने भाई की सोच की आकासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। नौरीन नियाजी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान ने भारत को मार के हक में इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीखी कारनामे रकम किए। बानी पीटीआई और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर हो ही नहीं सकती। दूसरों पर तनकीद करने वाले अपने सूबे में कुछ न कर सके। जो वोट मांगने आए उससे पूछें अपने सूबे में क्या किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का जलसे से खिताब। कहा कश्मीर में इस वक्त 100 अरब रुपए के मंसूबे जारी हैं। कश्मीर के हर तरक्याती मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ की खिदमत के सबूत मौजूद हैं। नून लीग ने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की। हम नारे नहीं अमली इकदाम पर यकीन रखते हैं। कश्मीरी नौजवानों को लैपटॉप चाहिए तो फिर शेर पर मोहर लगाएं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे। रैली के शुराका ने अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के भी नारे लगाए। ये ओगरा की जिम्मेदारी बिल्कुल अपनी जगह कायम है। उसने रोज़ 7 दिन की जो आपकी मूविंग एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर कीमत अनाउंस करनी है। काबीना ने सोच समझ के ये फैसला किया है। अभी जो डीरेगुलेशन नहीं की जिसकी तरफ हमने कदम उठाया है, अगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर डीरेगुलेशन कर भी दें तो ये कोई ऐसा तजर्बा नहीं है कि जो दुनिया के अंदर नहीं हुआ हुआ। ओगरा रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। काबीना ने सोच समझकर ये फैसला किया है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू। कहा अच्छी तब्दीली की तरफ जाएं तो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मुल्क के मफाद में जो अच्छा फैसला होगा वो लेंगे। अभी हम मुकम्मल डीरेगुलेशन की तरफ नहीं गए, ये पहला कदम था। ओगरा डीरेगुलेशन के मामलात को देखेगा तो शफाफियत आएगी। अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस होगा तो कार्रवाई होगी। तवानाई मामलात को आबनाए होर्मुज़ के मुतबादिल भी मुल्क में लाने की कोशिश कर रहे हैं।